मसीह यीशु के जलाली और फजल नाम में आप सबको सलाम। मैं आप सबको एक बार फिर से गॉड्स लव यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज एक बार फिर से हम डिस्कवर जीसस सीरीज के अंदर बात करने जा रहे हैं कि अब्दी तख्त किसको मिला या किसके लिए है अब्दी तख्त। ठीक है, तो हम अपने मजमून की तरफ बढ़ते हैं और ये है इसके लिए जो हवाला हम देखने जा रहे हैं वो है दानियल नबी की किताब, उसका 7 बाब और उसकी 13 और 14 आयत। और यहाँ लिखा है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजाद की मानेद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अयाम तक पहुँचा। वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और मुमलिकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी मुमलिकत लाजवाल होगी। आमीन। अब देखिए, दानियल नबी कहते हैं अपने सहीफा के अंदर इस खास हिस्से में, वो कहते हैं कि मैंने रात को रोया देखी। उन्होंने रात के पहर में रोया देखी। इसका मतलब ये है कि वो जब रात को सोते थे तो खुदा से सीखने के लिए सोते थे। वो चाहते थे कि खुदा उन पर चीज़ों को ज़ाहिर करे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि एक शख्स आदमजाद की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अयाम तक पहुँचा। वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और मुमलिकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। हम में से बहुत सारे हैं जो यीशु को बादशाह मानते हैं, जो कहते हैं कि वो ही बादशाहों का बादशाह है, लेकिन लिटरली तौर पर असल में हम उसको बादशाह तस्लीम नहीं कर रहे होते अपने दिल के अंदर। यहाँ पर लिखा है वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और मुमलिकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें, नेशंस की बात हो रही है। ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा कि कोई गोरी कौम जो है, यानी कि यूरोपियंस या अमेरिकन, ये बात नहीं हो रही। ठीक है, ये भी नहीं कहा जा रहा कि सिर्फ एशियंस का वो खुदा है। यहाँ पर लिखा है उम्मतें, नेशंस और अहले लुगत, जुबान बोलने वाले, कई जुबानें बोलने वाले, इल्म रखने वाले, ठीक है, उसकी खिदमत गुजारी करें। तो वट एवर यू आर, आप जो कुछ भी हैं, आप जो कोई भी हैं, बादशाह जो है वो अब्दी बादशाह है। और आपका ये काम बनता है, मेरा ये काम बनता है कि हम उस बादशाहों के बादशाह की खिदमत गुजारी करें। ठीक है, अब हम उसकी खिदमत गुजारी करते कैसे हैं? हम उसकी तमजीद करते हैं। ठीक है, आप उसकी तमजीद सिर्फ गीत गा कर नहीं करते। ठीक है, आप उससे मोहब्बत का इजहार सिर्फ प्रस्तिश कर कर नहीं करते। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को चेंज करना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम संडे को चर्च आते हैं और वहाँ पर हम उसकी तारीफ करते हैं, हम उसकी वहाँ पर वर्शिप करते हैं और इसीलिए हम उससे मोहब्बत करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग जो होते हैं वो पूरा हफ्ता उसकी किसी एक बात को भी जो उसने कही है नहीं मानते। ठीक है, तो हमें उससे मोहब्बत करनी है, खिदमत गुजारी करें। उसको ज़रूरत नहीं है, वो कोई ऐसा बादशाह नहीं है जैसे पहले दौर के बादशाह होते थे कि उनके हुजूर में एक ऐसा शख्स खड़ा है जो मैं का जग लेकर खड़ा है और साथ में एक गिलास है। ठीक है, ऐसा कोई मामला यहाँ पर नहीं है। ये वो बादशाह है जो अबदी बादशाह है, ये हलीम बादशाह है, ये खिदमत गुजार बादशाह है। और इसके बारे में लिखा है कि उसकी खिदमत गुजारी करें। तमाम उम्मतें, तमाम कौमों को ये चाहिए कि वो इस बादशाह को तस्लीम करें और उसकी बात को माने। जब हम उसकी बात को मानते हैं तो हम हकीकतन उसकी खिदमत गुजारी करते हैं। ठीक है, जब हम उसकी बात को मानते हैं पूरी मोहब्बत के साथ, ये नहीं है कि मुंह पर कह ठीक है ये सुना कर लूँगा और दिल में कहना पता नहीं है क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं, पूरे दिल से जब आप उसको मानेंगे, पूरे दिल से,
तो तब आप उसकी खिदमत गुजारी करेंगे। ठीक है, सिर्फ यही वर्शिप नहीं है, दूसरा तरीका जो वर्शिप का आता है जहाँ पर आप उसको मिनिस्टर करते हो। ठीक है, जहाँ पर आप उसकी खिदमत गुजारी करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम उसके हुज़ूर में आकर उसकी खिदमत गुजारी करते हैं, वो हिस्सा है, ख़ास तौर पे वो हिस्सा है जहाँ पर आप अपनी कमज़ोरियों को सरेंडर करते हैं। ठीक है, ना सिर्फ आप बात मानते हैं बल्कि आप सरेंडर भी करते हैं। तो जब तक आप उसको अपनी कमज़ोरियों में, जहाँ आप टूटे हुए हैं वहाँ पर आप उसको आपके अंदर मौजूद वो जो यरू की दीवारें हैं, आप उनको जब तक गिराने नहीं देंगे, जब तक यीशु उनको गिराएगा नहीं, तब तक आप खिदमत गुजारी नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको कुछ यूँ कहूँगा, उसको आपकी खिदमत करने दें और फिर आप इस काबिल होंगे कि आप पूरे दिल से उसकी खिदमत कर सकें। ठीक है, जब तक आप उसको अपने दिल को बनाने नहीं देंगे, जब तक आप अपने उस पत्थर दिल को टूटने नहीं देंगे और उसको तोड़ने नहीं देंगे, तब तक आप की खिदमत गुजारी नहीं कर सकेंगे। तो ये ज़रूरी है। ठीक है, हम किसी भी बादशाह को तब पूरा बादशाह मानते हैं जब हम उसके दिए हुए तमाम कवानीन को, जब हम उसके दिए हुए तमाम असूलों को, हर एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े असूल को मानना शुरू करते हैं। ठीक है, और यीशु का असूल क्या है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। और दूसरा असूल क्या है, वो ये है कि अपने पड़ोसी से अपनी माने मोहब्बत रख। ठीक है, यीशु ने कहा इन दो से बड़ा कोई हुक्म नहीं। ठीक है, और तमाम शरीयत जो है वो इसी पर मबनी है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप अपनी आप से मोहब्बत करना शुरू करेंगे, आप यीशु से मोहब्बत करेंगे, आप उसको बादशाह तस्लीम कर लेंगे। ठीक है, हम तब अपने आप से मोहब्बत करते हैं जब हम अपने आप को हलीम कर लेते हैं और यीशु को जलाल देना शुरू करते हैं। तब ही हम यीशु को बादशाह मानते हैं, जब हम उसको जलाल दे रहे होते हैं। ठीक है, अदरवाइज कोई ये कहता रहे कि अगर कोई ये कहता रहे कि मैं यीशु से मोहब्बत करता हूँ और वो उसको जलाल नहीं देता, तो वो झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि वो उससे मोहब्बत नहीं करता। ठीक है, अगर हम मगरूर हैं, ठीक है, अगर हम मगरूर हैं और हम उसको जलाल नहीं दे रहे, तो हमें उसकी ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी मुमलिकत लाजवाल होगी। यीशु अब्दी बादशाह है, अब्दी तख्त उसी को दिया गया है। अब चलते हैं इस प्रोफेसी की कंप्लीशन की तरफ, और इसकी फुलफिलमेंट जो हुई वो लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 31 आयत से 33 आयत तक हम पढ़ेंगे। ये हमने पहले भी पढ़ा है, और यहाँ पर लिखा है और देख तू हमला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, और वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ठीक है, अब याकूब के घराने के हम भी वारिस हैं उस न्यू ब्लड लाइन की वजह से जो यीशु के सलीब पर खून बहाने की वजह से जारी की गई, ताकि हम यीशु को कबूल करने के बाद हकीकी वारिस बने। ठीक है, हम रूहानी तौर पर याकूब के घराने के वारिस हैं और इसीलिए वो अब्दी बादशाह है। ठीक है, मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता ने क्या कहा कि अब तू हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। ठीक है, और खुदा जो है वो उसके बाप दाऊद का तख्त उसको देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक हमेशा तक सल्तनत करेगा, हुकूमत करेगा। तो वो जो है वो हमेशा रहने वाला बादशाह है। लेकिन क्या हमारी ज़िंदगी में ऐसे बादशाह हैं जो हमारी ज़िंदगी के अंदर उसकी जगह लेते हैं? ठीक है, क्या वो बादशाह हैं जिनका हम खुद गर्जी के सतून कहते हैं? ठीक है, क्या वो चीज़ें हैं जिनको हम बादशाह की जगह दे रहे हैं? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ओपन कीजिए अपने आप को, थोड़ा सा खोलिए। ठीक है, जब मैं अपने अंदर झाँकता हूँ तो मुझे बहुत सारी ऐसी कई बार चीज़ें मिलती हैं जो उसके मुताबिक दुरुस्त नहीं है, और फिर मैं उनको उसके कदमों में रख देता हूँ। तो दुरुस्त है कि हम अपने आप को खोलना शुरू करें। चलें दुआ करते हैं। तेरे आसमानी खुदावंद, हम आपकी तारीफ़ करते हैं, हम आपका शुक्र करते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के लिए जो हमसे मोहब्बत रखता है। हम आपके नाम को सारा जलाल देते हैं उसी यीशु के नाम से, आमीन। दोस्तों ज़रूर मैंने आपको कहा है कि कमेंट्स में लिख कर भेजिएगा कि आपके दिल में कौन से वो बादशाह जो यीशु बादशाह की जगह लेते हैं।
और क्या आपने उसको अपना अब्दी बादशाह कबूल किया कि नहीं किया। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू।